हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई ऐसी चल रही है। आज हम लोग एक सीरियस इशू के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स फेस करते हैं। बोलूँगा बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि सर मैं कुछ भी पढ़ता हूँ और एक दिन के बाद भूल जाता हूँ। स्टूडेंट इसको समझते हैं, पहले ये होता कैसे है, क्यों होता है। देयर इज ए ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटिंग। क्या होता है उसमें? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फॉरगेटिंग कर्व। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब आप कुछ पढ़ते हो, आज अभी पढ़ा तो आज याद रहेगा, कल चांसेस ये है कि ये आपको 50% तक याद रहेगा। एक वीक के बाद ये चांसेस है कि इट विल बिकम टू 30%, मतलब आप 30% ही याद है। जैसे जैसे टाइम 14 डेज के बाद और थोड़ा कम हो जाएगा। इसको फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं। बट ये ह्यूमन ब्रेन का साइकोलॉजी है एंड विच इज समटाइम्स नॉर्मल ऑल्सो। इसका तरीका है, रेमेडियल तरीका भी है। दैट इज आवर स्टेप नंबर 2। दैट इज नथिंग बट इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन। आपको रिविजन का फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। जो आज आपने पढ़ा, आज तो आपको 100% याद रहेगा, कल वो 70% तक ही याद रहेगा, परसों वो 50% हो जाने वाला है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? थर्ड डे, जो फर्स्ट डे को पढ़ा उसको थर्ड डे में जाके क्विकली रिवाइज करना है। नॉट द सेम टाइम, उतना ही टाइम नहीं लगाना है आपको, बट आपको रिवाइज करना है। भले ही आप एक बार बर्ड्स आई व्यू में जाए, आप एक बार जस्ट फ्लिप थ्रू करें, उससे क्या होगा, वो जो फॉरवर्डिंग कर्व है वो ब्रेक हो जाता है एंड देन यू स्टार्ट रिटेनिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड। सो फॉरगेटिंग कर्व है, हम लोगों ने कुछ पढ़ा, भूल गए, फिर थर्ड डे में या फोर्थ डे में उसको रिवाइज किया, रिफ्रेश हो गया एंड मोमेंटम बिल्ड हो गया। नंबर थर्ड, एक्शन रिकॉल मेथड। उसमें क्या होता है? एक्शन बोलिए, एक्टिव रिकॉल मेथड बोलिए। आपको माइंड को उस स्टडी मोड में ले जाकर एक्टिवली इंगेज करके रिकॉल करना है जो भी पढ़ाई किया था हम लोगों ने। तो इसका एक फुल मेथड है, मैं एक वीडियो में बाद में अच्छे से बताऊंगा। लेकिन इसमें होता क्या है? एक्टिव रिकॉल मेथड में दैट वी आर फोर्सिंग आवर माइंड टू गो टू दैट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ाई किया था, उस एनवायरनमेंट को सर्च करना है और उस एनवायरनमेंट में जाके मुझे जो मैंने पढ़ाई किया उसको रिकॉल करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल मेथड। नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीकली टेस्टिंग। मैंने क्या बोला? पहला दिन पढ़ाई किया, याद है, सेकेंड डे 50% गायब, थर्ड डे 70% गायब, फोर्थ डे आते आते यू कैन रिवाइज इट। ये फोर्थ डे का हो गया। अब सेवेंथ डे में आइए, आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली टेस्टिंग। आपने जो भी पढ़ाई किया उस टॉपिक को, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है उसको टेस्ट फॉर्मेट में जस्ट डिस्क्राइब द आंसर, उसको लिखिए आप। उससे क्या होगा? आपका रिवीजन पैटर्न भी स्ट्रांग होगा एंड जैसा मैंने पहले कहा था, फॉरगेटिंग कर्व कमजोर हो जाएगा एंड इट विल बी रिमेंबर टू यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो भूलना एक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कमी है आपके अंदर, ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल है एंड यू कैन से समथिंग रिलेटेड टू टेंडेंसी ऑफ द मेमोरी एज वेल। सो इसमें अफ्रेड होने का या डरने की कोई बात नहीं है। इसको कैसे अटैक करना है और कैसे इसको इम्प्रूव करना है, ये 4 तरीके जो मैंने बताए, सो प्लीज नोट कीजिए। आई एम श्योर कि आपका भूलने की जो स्टडी के बाद तुरंत बाद या फिर एक दिन के बाद पूरा ब्लैकआउट हो जाता है स्टूडेंट, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इफ यू नीड एनी हेल्प, प्लीज जस्ट कमेंट विथ फॉरगेटिंग, आई विल सेंड यू द required checklist. This is here Rakesh Jaiswal signing off. Take care.